BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने कल बड़ा ही जबरदस्त हमला किया है पाकिस्तानी फोर्सेस पे, लेकिन उनका निशाना चाइनीज थे। 28 गाड़ियों पर मुश्तमिल चाइनीज काफिला जो है वो हमले की जद में आया। कई सारे जो टेरर आउटफिट्स हैं, चाहे वो टीटीपी हो गया या फिर यहाँ पर एक बलूचिस्तान बेस्ड ग्रुप्स हो गए, उनकी तरफ से एक बड़ा अटैक चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान और साथ ही साथ फॉरेनर्स को भी अबडक्ट किया जा सकता है, उनको किडनैप किया जा सकता है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने कल बड़ा ही जबरदस्त हमला किया है पाकिस्तानी फोर्सेस पे, लेकिन उनका निशाना चाइनीज थे। 28 गाड़ियों पर मुश्तमिल चाइनीज काफिला जो है वो हमले की जद में आया। बाकी जो वेस्टर्न टीम्स हैं वो भी यहाँ पाकिस्तान से उठें और सीधा दुबई पहुंचे। पूरा पाकिस्तानी समाज टीटीपी हो चुका है आज की डेट में। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? टीटीपी अब तो मारती रहेगी इधर या उधर, क्योंकि टीटीपी की जो लड़ाई है वो तो आइडियोलॉजिकल है और वो जस्टिफाइड है। मैं तो टीटीपी को सही पाकिस्तानी मानता हूं और पाकिस्तानी फौज को गलत पाकिस्तानी मानता हूं, क्योंकि टीटीपी कहती है हमें निजाम मुस्तफा लाना है और पाकिस्तानी आर्मी उनसे लड़ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने माहौल बनाया, जिन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए, जिन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी तो चल ही रहा है, लेकिन भाई पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट अटैक है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा हो या ना चल रहा हो, पाकिस्तान के अंदर हमले हुए चलते जा रहे हैं। वहीं जो है पाकिस्तान में अब पाकिस्तान टेररिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का मैच नहीं होना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। इसमें ये पाकिस्तानियों को ये काम नहीं करना चाहिए, क्रिकेट बंद करा देना चाहिए, क्योंकि ये काफिरों का खेल है। तो अब जितने भी फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर आए हैं मैच खेलने, उनके लिए खतरे की घंटी बजना चालू हो चुकी है। दरअसल कल बीएलए से खबर आ रही है, बीएलए के ऊपर 28 फॉरेन कन्वर्ट्स के ऊपर जो है बमबारी की गई है, जिसमें से 7 जो है वो बुरी तरह से मारे जा चुके हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी फॉरेन प्लेयर्स आए उनके लिए खतरे की घंटी बजना चालू हो चुकी है। वो हमले की जद में आया और ये हमला हुआ है सैंदिक प्रोजेक्ट के काफिले पर। एक कॉन्वॉय जा रहा था जिसको मिलिट्री की जो व्हीकल्स हैं आर्मर्ड, वो प्रोटेक्शन दे रही थी। 7 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए हैं। तो मैं 28 कह रहा था ना, तो 30 चीनियों की गाड़ियां थी, 2 फौजी थे, तो वो 28 गाड़ियां चीनियों की थी, 2 फौजी गाड़ियां थी। घात लगाकर चीनी कंपनी की 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले को निशाना बनाया। मंसूबे के तहत संचारों ने पहले काफिले की सिक्योरिटी पर मामूर एक फौजी गाड़ी को रिमोट कंट्रोल IED से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसके बाद दुश्मन फौज की मजीद 2 गाड़ियों पर भारी हथियारों से हमला किया। एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बलोच होने की वजह से वार्निंग देने के बाद इसे रिहा कर दिया गया। हमले में मजमूई तौर पर 11 गाड़ियां नाकारा बना दी गईं। बलोच लिबरेशन आर्मी वादे करती है कि बलूचिस्तान में तमाम एक्सप्लॉइटिंग इस्तेसाली मंसूबे जो है, प्रोजेक्ट्स जो बैरूनी कंपनियों और काबिज यानी पाकिस्तानी रियासत के गठजोड़ से जारी हैं, हमारी जद्दोजहद का बुनियादी निशाना है। जो कंपनियां बलूचिस्तान के वसाइल की लूट मार में मुलव्विस हैं। डेट में भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? टीटीपी अब तो मारती रहेगी इधर या उधर, क्योंकि टीटीपी की जो लड़ाई है वो तो आइडियोलॉजिकल है और वो जस्टिफाइड है। मैं तो टीटीपी को सही पाकिस्तानी मानता हूं और पाकिस्तानी फौज को गलत पाकिस्तानी मानता हूं, क्योंकि टीटीपी कहती है हमें निजाम मुस्तफा लाना है और पाकिस्तानी आर्मी उनसे लड़ रही है, अगेंस्ट में तो गलत कर रही है। दे आर डूइंग रॉन्ग। तो पॉइंट ये है कि आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये जो टीटीपी है ये कर क्यों रही है ऐसा। इन लोगों को, ये तो आपके ही लोग हैं ना जिनको आपने दिखाया कि हम जिहाद करेंगे और हम इस्लामिक राज का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे अफगानिस्तान में। तो अगर पाकिस्तान अगर इस्लामिक राज का वहां पे एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, तो आप क्या क्यों नहीं हो सकता है? छोटा पाकिस्तान एक बड़ा इंडिया पे हावी जब होता था तो क्रिकेट के जरिए होता था। कश्मीर पाकिस्तान नहीं ले सका, गज़वा हिंद पाकिस्तान नहीं कर सका, दिल्ली पाकिस्तान फतह नहीं कर सका, उनकी इंडस्ट्री
को हम टेक ओवर नहीं कर सके, उनकी फिल्में जैसी बनती हैं वैसी फिल्में नहीं बना सके। नेशनलिज्म और नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आता है, वो दिन अब चले गए हैं। दैट्स व्हाई पाकिस्तान का नेशनलिज्म भी आज ऑल टाइम लो पे है और सवाल लोग कर रहे हैं पाकिस्तान की पाकिस्तानियत पे, पाकिस्तान की तारीख पे कि, और बाय द वे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ ये अजीब सा क्रिकेट मैच था जो पहली बार मैंने खुद एक इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, बचपन से कितने पता नहीं देखे होंगे, मैंने खुद पूरा मैच नहीं देखा। दोस्तों, अभी इंडिया इस चीज के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे है, जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज he is giving to the global audience, to the people in New Zealand, Bangladesh, or to the ICC and other places. पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल ए पोलिटिकल, दे डोंट गेट अटेंशन तो दे हैव टू गेट अटेंशन। तो वो ये अटेंशन सीकर हैं सारे, और फिर ये क्या करते हैं, कहते हैं जनाब हम तो अब ये लेके आ गए हैं और हम तो ये करेंगे वो करेंगे। ओ भाई साहब, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की क्यों जो है वो इंसल्ट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं? व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दिस? व्हाई? क्यों क्यों आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की जो इंसल्ट इस चीज से अगर करवाएंगे तो आपको आपको बहुत ज्यादा ये कुछ सवाब वाला काम है? सपोर्टर्स ऑफ दिस पार्टी किल्ड द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब। पाकिस्तान के पंजाब के जो सूबा है उसके गवर्नर थे सलमान तासीर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है उनसे था, और वो एक माइनॉरिटी क्रिश्चियन वुमेन के हक में आवाज उठाई और उसके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस थे। उस खातून के ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस थे, द पर्सन हुज जॉब वाज टू प्रोटेक्ट द गवर्नर, लेकिन उसको इतना ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेट किया गया, रिलीजियसली मोटिवेट किया गया कि उस बंदे ने अपने ही गवर्नर, जिसकी सिक्योरिटी पे उनको लगाया गया था, वो जब गाड़ी में बैठने लगे तो उनको शूट कर दिया। बाद में वो बंदा जिसने गवर्नर को कत्ल किया था उसको सजाए मौत दे दी गई थी। उस बंदे को सजाए मौत दे, ये फिर आपने क्यों किया? इस चीज को आपने क्यों किया? इस चीज की आपने क्या शोर डालना था भाई? आप क्या, जैसा कि आप सभी जानते हो, पाकिस्तान के अंदर आए दिन हमले पर हमले होते हैं टेररिस्ट के द्वारा। अभी भी जो हमले हैं वो थमे नहीं है और पाकिस्तान के अंदर इस समय मौजूदा जो है चैंपियन ट्रॉफी का गेम चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, लेकिन जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, थमने का नाम नहीं ले रहे। इसमें जो है सबसे ज्यादा खतरा जो है अब फॉरेन प्लेयर्स को है, जो कि फॉरेन प्लेयर्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर मैच खेलने के लिए। अब सबसे ज्यादा खतरे की घंटी जो है उनके लिए है, क्योंकि पाकिस्तानी टेररिस्ट का तो कहना है कि पाकिस्तान के अंदर ये क्रिकेट मैच तो होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान वालों को साफ तौर पे इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो है वो एक काफिरों का खेल है और पाकिस्तान के लिए ये एकदम हराम है। इसको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तभी जो है पाकिस्तान के अंदर अब टेररिस्ट जो है फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं कि कैसे उनको मारा जाए पाकिस्तान के अंदर। तो अब जो है पाकिस्तान के अंदर फॉरेन प्लेयर्स के लिए खतरे की घंटी बजना चालू हो चुकी है। इस समय जो फॉरेन प्लेयर्स है वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और वहीं पाकिस्तान की पुलिस ने भी, पाकिस्तान की फौजियों ने भी वार्न कर दिया है फॉरेन प्लेयर्स को। वहां पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है पाकिस्तान के अंदर फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर कि कहीं कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन कल जो है बीएलए के द्वारा
बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो है 28 फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर बमबारी की गई है और 7 जिसमें बुरी तरह से जख्मी होकर के उनकी तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।